सो हाय गाइस, पार्थ गर्ल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या चीज है, क्यों होती है और क्या क्या इसके इलाज हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने कई लोगों की डायबिटीज रिवर्स करी, और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हो तो किस तरीके से आप भी खुद ये चीज कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली आप मुझे नहीं जानते होंगे। सो मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ इन GRMC ग्वालियर, गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, और मैं यहाँ पर टॉपर हूँ। और मेरी MP में भी मैं टॉप किया था मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अभी मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ और मैंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है, और मेरी खुद की वेबसाइट भी है और YouTube चैनल भी है और सब पेजेस वगैरह भी हैं फेसबुक पर, तो काफ़ी कुछ है मेरा। सो ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो रहेगी अराउंड 10 to 15 मिनट्स की, जिसमें कि आपको मैं पूरा डायबिटीज़ के बारे में समझाऊंगा। अगर आप इसको और डिटेल से जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखी है 30 मिनट्स की, जिसमें कि मैंने एक्चुअली मैं एक कॉलेज में मैं प्रेजेंटेशन देने गया था, उनको समझाने गया था, तो उसका ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था वहाँ पर, और वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो वो भी अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा जानने में तो वो जा करके देख सकते हो। और अगर आपको थोड़ा मेडिकल फील्ड से हो, आप अगर आप डॉक्टर हो और आप और अच्छे से जानना चाहते हो बिल्कुल मेडिकल लैंग्वेज में, तो मैंने एक्चुअली में पढ़ा रखा है पेनक्रियाज डायबिटीज़ के, मैं एक्चुअली में MBBS का पढ़ाता भी हूँ, तो वो भी मैंने एक लेक्चर बना रखा है वहाँ पर, चैनल पर ही है, तो आप वो भी जा करके दे सकते हो। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। तो डायबिटीज़ जैसे कि हमको पता है एक बीमारी है जिसमें कि बॉडी के जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्यों बढ़ता है भाई? तो क्या होता है, एक चीज़ होती है इंसुलिन, वो क्या करती है, वो ग्लूकोज को हमारे ब्लड से हमारे बॉडी के अंदर डालती है, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनमें डालती है। तो अगर उसकी कमी हो जाए या वो नहीं बने या वो काम नहीं कर पाए अपना सही तरीके से, तो डायबिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब ब्लड से जो है ग्लूकोज वो सेल्स में नहीं जा पाएगा, बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनमें नहीं जा पाएगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि वो मेन चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो या तो कम बन रही होती है, या फिर इंसुलिन बन तो रही है पर वो सेल्स के अंदर जा नहीं पा रही, क्योंकि जो दरवाज़ा है, एक तरीके कह सकते हैं कि जो दरवाज़ा है ग्लूकोज का अंदर डालने, सेल्स में डालने के लिए जो दरवाज़ा है वो चौक हो गया है। इंसुलिन क्या करता है, दरवाज़ा खोलने का काम करता है। अब अगर सोचो कि इंसुलिन तो काम कर रहा है लेकिन दरवाज़ा में जो है चौक हो जाए, वो खुले ही ना वो, तो फिर क्या होगा, नहीं जा पाएगा। तो जो दूसरा केस जो मैंने बताया उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, जो डायबिटीज़ होती है वो मेनली इसलिए होती है क्योंकि वो दरवाज़ा चौक हो जाता है। अब आप पूछोगे चौक क्यों हुआ भाई, तो आपको मैं बताऊँ सिंपल भाषा में कह सकते हैं, वो चौक इसलिए होता है क्योंकि फैट बढ़ जाता है बॉडी में, फैट डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पर। तो आप ये समझ सकते हो कि डायबिटीज़ का अगर हम कॉज की बात करें कि डायबिटीज़ हुई क्यों, तो वो फैट की वजह से हुई, ना कि ग्लूकोज की वजह से, ना कि मीठा खाने की वजह से, ना कि आम खाने की वजह से। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ज़्यादातर वो मोटे होते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया पतले लोगों को भी तो होती है डायबिटीज़, फिर तो ये आपकी बात गलत हो गई। तो देखो मैंने क्या बोला, फैट डिपॉजिट होना चाहिए वहाँ पर, कहाँ पर, गेट पर। पतले लोगों में क्या होता है कि वहाँ पर गेट पे हो जाता है लेकिन आसपास बाहर नहीं होता, तो इसलिए उनमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये है डायबिटीज़ का होने का कारण। अब आते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे ठीक करा जा सकता है। तो डायबिटीज़ को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, एक साधारण भाषा में, जो कि पूरी हर आदमी समझ सकता है, जो अनपढ़ है वो भी समझ सकता है, तो वो ये है कि डायबिटीज़ आप ठीक कर सकते हो बाय ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन देयर रॉ फॉर्म। मतलब कि फल सब्जियां खानी है कच्चे फॉर्म में, जैसे भगवान ने दिए वैसे ही, उसमें कुछ अपने को ऑल्ट्रेशन नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप ये कर पाओगे उतने जल्दी आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि ऐसे कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं आपकी बात मेरे को सही नहीं लग रही है, आप मुझे इसका प्रूफ दो, क्योंकि और कोई ऐसी बात करता नहीं है, और कोई डॉक्टर ने मुझे ये बात नहीं बताई। वो तो कहते हैं कि दवाई लेनी चाहिए। तो देखो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझ पर भी विश्वास मत करो, आप तो मेडिकल कॉलेज की किताब पर विश्वास करो, वो तो कम से कम सही होंगी। भले ही मैं सही नहीं हूँ, भले ही आपका डॉक्टर सही नहीं हो, वो तो सही है, तभी तो उससे ही तो डॉक्टर बनते हैं।
तो मैं आपको वो किताबें दिखाऊंगा अभी कि उनमें क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से उनमें जो बात लिखी है वो वही है जो मैं कह रहा हूँ। सो ये किताब है बायोकेमिस्ट्री की, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री। उसकी सबसे बड़ी किताब, मतलब इससे ऊपर कोई किताब नहीं है, मतलब ये सबसे ऑथेंटिक किताब है पूरे मेडिकल वर्ल्ड में। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डायबिटीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो एक्सेस फैटी एसिड है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो जो है लीवर और मसल में के थ्रू टैग में कन्वर्ट, ट्राइएसिलग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये टैग जब डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में तो फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, जो कि हॉलमार्क है टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो मेरी पहली बात जो मैंने आपको बताई वो तो सही हो गई। सो अब आप बताओ कि जैसे हमें समझ में आ रहा है कि फैट की वजह से डायबिटीज़ हो रही है, तो उसका इलाज क्या होगा भाई। जैसे मैं बताऊं कि पानी कहीं पर फैल रहा है, ठीक है, पानी का नल खुला हुआ है, तो उसका इलाज क्या है, नल बंद कर दो। तो ऐसे क्या हो रहा है कि फैट आपके बॉडी में फैल रहा है, जो कि अलग अलग जगह जमा हो रहा है। तो उसका इलाज क्या होगा कि फैट आना बंद कर दो, फैट डालना बंद कर दो बॉडी में। क्या कोई दवाई उसका इलाज है? यही मैं आपको किताब में दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है ट्रीटमेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहला है वेट लॉस, जो मैंने आपको बोला। और जैसे ही आपको बताता हूँ, ये किताब सबसे वर्ल्ड क्लास किताब है, इससे ऊपर कोई किताब नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि वेट लॉस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। दूसरा इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी क्या कर रहा है, एक तरीके से वो वेट लॉस कर रहा है, और वेट लॉस क्या कर रहा है, डायबिटीज़ का वो जो फैट जमा होगा उसको हटा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, प्राइमरी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है कि अब आप और क्या तरीके निकाल सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पेनक्रियास को ज़बरदस्ती फोर्स करो कि भाई और इंसुलिन निकाल, क्योंकि इंसुलिन जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छे से वो काम कर पाएगी, उतना अच्छे से बॉडी में ग्लूकोज थोड़ा बहुत ही अंदर निकल जाएगा। या हमारा जो लीवर है वो भी क्या करता है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। तो उसको रोकते हैं कि भाई तू ग्लूकोज मत बना। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, मतलब बॉडी को हम गाइड कर रहे हैं अब। लेकिन आप भी एग्री करते होंगे, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात पर कि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है। अगर हम बॉडी को गाइड करना चालू कर देंगे तो फिर तो हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, हम उसको गाइड कैसे कर सकते हैं कि भाई तू ये कर, तू वो कर। उसको पता है कि उसको कैसे करना है। अगर हम एक एक चीज़ उठा के चलेंगे तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना बॉडी अपना काम कर पाएगी, ना हम अपना काम कर पाएंगे। तो मेन क्या बात हुई कि हमें वेट लॉस और एक्सरसाइज करना है। अब वेट लॉस एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो आप? तो एक्सरसाइज के लिए तो देखो आपको जाना पड़ेगा बाहर, उसका कोई इलाज नहीं है। अब आप पूछोगे कि वेट लॉस कैसे करना है, तो वेट लॉस ऑब्वियस ही बात है कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से होगा। खाने में हमें कुछ चीज़ नहीं खानी पड़ेंगी और कुछ चीज़ ज़्यादा खानी पड़ेंगी। अब आप पूछोगे कौन सी चीज़ ज़्यादा खाना है, तो जिनमें फैट कम होगा वो ज़्यादा खाना है, और जिनमें फैट ज़्यादा होगा वो कम खाना है। तो जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें फैट बहुत कम होता है, उनमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है पर फैट कम होता है, और फैट हमें कम करना है। समझ में आपको बात? वहीं पर अगर हम देखें जो हमारा देसी खाना है हमारे देश का, जो कि दाल चावल सब्जी रोटी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम रोटी में क्या करते हैं, हम घी लगा के खाते हैं। तो घी क्या है, 100% फैट, ठीक है। दाल में हम क्या करें, तेल डाल के खाते हैं, तेल क्या है, 100% फैट। तो हमें क्या है, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ से हटाना पड़ेगा। क्या चीज़, तेल, घी। मैं ये नहीं कह रहा दाल रोटी मत खाओ, मैं खुद खाता हूँ दाल रोटी रोज, पर मैं उसमें ये सब चीज़ नहीं डालता, क्योंकि मुझे डर है कि भाई मेरे को डायबिटीज़ ना हो जाए। और आपको तो हो चुकी है, तो आपको तो और डरना चाहिए। तो अब क्या है कि आप बोलोगे भाई बिना तेल के दाल कैसे बना लें, हमें तो आती नहीं है बनाना। तो उसके लिए भी मैंने इंतजाम कर रखा है आपके लिए। मेरी एक वेबसाइट है drbuddha.com, जिसमें कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में अराउंड 300 रेसिपीज़ दे रखी हैं अलग अलग सामान की, जो भी हम लोग खाते हैं। जैसे दाल चावल तो हो ही गया, बाकी और भी बहुत सारा सामान, जैसे केक वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सब मैंने बता रखा है कैसे आप उसमें थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन करके, जैसे दाल में बिना तेल के कैसे बना लें, या कोई चीज़ बिना दूध के आइटम के कैसे बना लें। तो वो करके आप जो है ये सब चीज़ें अपनी डेली लाइफ से काट सकते हो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। मतलब आप खुशी खुशी भी जी लोगे
अपना टेस्ट भी ले लोगे और जो है आप ठीक भी हो जाओगे। तो कितना बढ़िया है आपके लिए। अब क्या होता है कि जैसे मैं फ्री में रेसिपीज भी प्रोवाइड कर रखी है मैंने, आप जा करके चेक कर सकते हो। पर अब क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि भाई हमें एक आप कस्टमाइज प्लान दो, हमारे हिसाब से दो कि भाई हमारा बॉडी वेट वगैरह, या हमें आपकी गाइडेंस चाहिए, हमें आपसे टच में रहना है। तो वो भी मैं करता हूँ। मेरी वेबसाइट पर ही आप जाओगे तो एक पेज है रजिस्टर पेज, जहाँ पर कि आपको अपना नाम वगैरह आपका डिटेल्स लिखनी होगी। और अगर आप कस्टमाइज प्लान चाहते हो तो फिर आपका वो टीम मेरी रिव्यू करेगी उस आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको, और फिर उस हिसाब से आपको आगे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हो। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो मैं आपका भला कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा बहुत मेरा भी भला करना चाहिए ना। तो आप ज़रूर लाइक कर देना। एंड तब तक के लिए मिलते हैं। होप आपसे फिर से कॉन्टैक्ट बनेगा, होप आपसे मैं फिर मिलूँ। तो तब तक के लिए जाता हूँ मैं, बाय।